साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 12th का यानी कि इंटर का बोर्ड एग्जाम 2025 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, क्लास 12th से जो आप लोग बोर्ड एग्जाम 2025 में देने जा रहे हो, उसके लिए हम लोग जो है ना हिस्ट्री का पेपर लेकर के आ चुके हैं। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग टोटल जो है ना हिस्ट्री यानी कि इतिहास में टोटल 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और इस क्वेश्चन से आपके एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन जो है ना सेम टू सेम पूछा जाएगा। तो आप लोग प्यारे बच्चों इन सारे क्वेश्चन को याद कर लेना, ताकि आप लोग बोर्ड एग्जाम 2025 देने जाओगे तो उसमें अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आप बना दोगे। ठीक है, तो चलो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करेंगे। विषय कोड आप लोगों का 321 रहने वाला है, और बात करेंगे हम लोग सेट कोड का, तो बी आपका रहेगा। ठीक है, तो चलो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख लेना, टोटल 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलेगा आपको, किन्हीं 50 क्वेश्चन का जवाब देना है, और इसमें टाइम 3 घंटा 15 मिनट का आपको मिलेगा। टोटल 100 नंबर का एग्जाम होगा। आप यहाँ पर परीक्षा से संबंधित निर्देश वगैरह पढ़ लेना। तो ये सारा चीज़ सेम टू सेम मैंने जो बताया वही दिया गया, बट इसमें आपको एग्जाम हॉल में जो है ना 15 मिनट क्वेश्चन, जैसे कि क्वेश्चन मिलेगा तो उसमें आपको 15 मिनट क्वेश्चन पढ़ना है, यानी कि पढ़ना है। उसके बाद आपको जो है ना कॉपी वगैरह मिलेगा, और हमारा तो आप उसमें भरोगे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। और मैं आपको एक चीज़ और पहले ही बोल दूँ प्यारे बच्चों, अभी फिलहाल इसी चैनल पर आपका 8:30 पर डेली आपका क्लास होता है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। और ये टाइम चेंज भी हो सकता है रात में 8 बजे ये टाइम किया जा सकता है। तो मैं आपको बताऊंगा आगे नोटिफिकेशन के माध्यम से, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह ज्वाइन कर लेना, मैं आपको आगे लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए बिना देर करते हम लोग इस क्लास को आज स्टार्ट करते हैं। बच्चों देखेंगे, प्रश्न आपसे पूछा गया कि निम्न में से किसने मोहनजोदड़ो की उत्खनन की। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर भी बताइएगा। तो याद रखिएगा, रखालदास बनर्जी पहला का डी नंबर करेक्ट होगा। 2 नंबर है, किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी के वासियों को नहीं था। तो 2 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा लोहा का। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी किनके द्वारा। तो याद रखिएगा 3 का डी नंबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जो ना विलियम जोन्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी आप लोग याद रखिएगा। 4 नंबर है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो 4 का डी नंबर हो जाएगा, रावी नदी के किनारे। राइट आंसर डी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है कि कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई। तो आप 5 का याद रखेंगे, ऑप्शन हो जाएगा 261 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। 6 नंबर है, अशोक किस वंश का राजा था। तो 6 नंबर का ऑप्शन डी याद रखिएगा, मौर्य वंश का। राइट आंसर डी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 7 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात कर लें तो पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे। तो 7 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखिएगा उदयन जो ना उदयन। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि मुद्रा राक्षस किसकी रचना थी। तो 8 का ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखिएगा विशाखा दत्त का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 9 नंबर है, समुद्रगुप्त की तुलना किससे की जाती है। तो 9 नंबर का ऑप्शन बी होगा, नेपोलियन से। ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे। 10 नंबर है, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो 10 का राइट आंसर सी होगा, याद रखिएगा लुम्बिनी में। ऑप्शन नंबर बी सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 11 है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो 11 का ऑप्शन नंबर सी होगा, याद रखिएगा ये कांस्य युग की सभ्यता होगी। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही सी करेक्ट होगा। 12 नंबर क्वेश्चन की बात कर लें तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या होता है। तो 12 नंबर का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा मिडिटको का टीला, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 13 है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। तो 13 का भी नंबर हो जाएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 14 है, हड़प्पा का उत्खनन किया गया था तो किनके द्वारा। तो याद रखिएगा 14 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि दयाराम साहनी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर बोला जा रहा है आपसे, कालीबंगा कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा 15 का डी नंबर हो जाएगा, ये बिल्कुल ही आपका राजस्थान में हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई थी। तो 16 का डी नंबर हो जाएगा, गंगा, सोन और पुनपुन के संगम पे। ऑप्शन डी होगा। 17 है कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। तो 17 का बी नंबर हो जाएगा, गुप्त काल। ऑप्शन बी नंबर याद रखिएगा। 18 है, वेदों की संख्या कितनी है। तो आप 18 का याद रखेंगे, वेदों की संख्या 4 है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन देख लीजिएगा। 19 नंबर है कि मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था। तो 19 का राइट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखेंगे, 20 नंबर को द्रौपदी किसकी पत्नी थी। तो याद रखिएगा 20 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी डी नंबर, यानी कि इनमें से सभी की। भीम का भी, जो ना यशोधीर का भी और अर्जुन का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है। तो 21 का ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल डी होगा, याद रखेंगे आप लोग
ये हो जाएगा लाला लाजपत राय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1939 में किस पार्टी का गठन किया था? तो इसका बिल्कुल ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा फॉरवर्ड ब्लॉक का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। 23 नंबर क्वेश्चन बोला गया आपसे कि 19 नवंबर किनका जन्मदिन है? 19 नवंबर को किनका जन्मदिन होता है? तो 23 का ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि जवाहरलाल नेहरू को, ऑप्शन नंबर सी होगा। 24 का कैबिनेट मिशन कब भारत आया? तो आप याद रखेंगे 24 का दिन नंबर हो जाएगा 1946 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 25 है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1906 ईस्वी में। सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर लीजिएगा अपने तमाम साथियों में, यानी कि दोस्तों में, और आप लोग भी चैनल पे अगर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वगैरह कॉल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर 26 है, बंगाल विभाजन कब हुआ? तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा 1905 में। क्वेश्चन नंबर 7 है, 27 है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, याद रखिएगा लाल बहादुर शास्त्री ने। आगे बढ़ते हैं, 27 के बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 28 नंबर। ध्यानपूर्वक देखेंगे आप लोग। तो बोला गया भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? तो इसका डी नंबर हो जाएगा जय हिंद, जय जो ना हिंद के प्यारे जो ना दे हिंद का प्यारा झंडा। तो देखिएगा 28 का ऑप्शन सॉरी हिंद का प्यारा वचन होगा, जनगण मन अधिनायक ना होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 है, राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ पर है? तो 29 का ऑप्शन नंबर सी होगा, ये हो जाएगा जो ना जीरादेई में, ऑप्शन सी नंबर याद रखिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो आपको पता होना चाहिए 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन नंबर 30 का ये नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। 31 है, गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? तो 31 नंबर का ऑप्शन सी होगा, भीष्म को। क्वेश्चन नंबर 32 है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो 32 का ऑप्शन नंबर बी होगा, आप याद रखेंगे बोध गया में। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 है, स्तूप किससे संबंधित है? तो 33 का बी नंबर हो जाएगा, बौद्ध धर्म से संबंधित होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। 34 नंबर प्रश्न है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा कुंडलवन में, यानी कि जो वैशाली जिला में पड़ता, ऑप्शन सी होगा। 35 है, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो 35 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखिएगा जो ना टोल्ड मरने, ऑप्शन नंबर आप लोग सी याद रखिएगा। 36 है कि अकबरनामा की रचना किसने की? तो 36 का ऑप्शन डी होगा, यानी कि जो ना अबुल फजल, ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। 37 नंबर यहाँ पर प्रश्न आपसे क्या पूछा गया, ध्यानपूर्वक आप लोग देखेंगे। तो प्रश्न आपसे बोला गया कि दिल्ली से जो ना दौलतवार किस शासक ने राजधानी परिवर्तित किया? तो याद रखिएगा 37 का बिल्कुल ही ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ना बी हो जाएगा, यानी कि आप याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 38 है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो 38 का ऑप्शन बी होगा, यानी कि यमुना नदी के किनारे। अगली क्वेश्चन देखेंगे 39 नंबर। तो बोला गया भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो 39 का ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि जो ना ये हो जाएगा बहादुर शाह जफर, ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। 40 से भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो 40 का ऑप्शन नंबर जो है ना ए हो जाएगा, यानी कि बाबर। क्वेश्चन नंबर 41 है, सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो 41 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आगरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 42 नंबर को। तो 42 नंबर बोला गया आपसे कि भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में आरंभ किसने किया? तो ये हो जाएगा रामानंद ने, ऑप्शन नंबर ये आप लोग याद रखेंगे। 43 है, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो 43 का भी ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखिएगा बनारसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 44 नंबर को। तो बोला गया भारत आने वाले पहले जो ना यूरोपीय कौन थे? तो 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, याद रखेंगे जो ना ये थे पुर्तगाली, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 से, प्लासी की लड़ाई कब हुई? तो आप 45 का याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि जो ना हेस्टिंगस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो ना हेस्टिंगस नहीं होगा, 1757 ईस्वी ना होगा। चलिए क्वेश्चन में यहाँ पर 86 है, 46 है कि अस्थाई जो ना बंदोबस्त किसने लागू किया? तो 46 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, यानी कि जो ना कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर ये याद रखिएगा। 47 से लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? तो 47 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, याद रखेंगे झांसी की। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 है, बिल कुंवर सिंह के कहाँ के रहने वाले थे? तो बिल कुंवर सिंह जो है ना ये रहने वाले थे जगदीशपुर के, ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर। प्रश्न बोला कि महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन सा था? तो आप याद रखिएगा 49 का ऑप्शन नंबर बी होगा,
यानी कि असहयोग आंदोलन, जो कि बिहार के पश्चिम चंपारण जिले से हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 है, 1916 में हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 50 का भी नंबर हो जाएगा जो ना अंबिकाचरण मजूमदार, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, विक्टोरिया जो ना टर्मिनस किस जो ना स्थापत्य शैली का उदाहरण है? तो 51 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये हो जाएगा, याद रखेंगे, नव जो ना गौटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? तो 52 का ऑप्शन बी होगा, यानी कि 1911 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 बोला गया आपसे, भारत में लेडवे की शुरुआत कब हुई? तो 53 का ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखिएगा, 1853 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 54 है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो 54 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा, 1915 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 55 है कि असविना अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 55 का ऑप्शन सी होगा, यानी कि 1930 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 है, महात्मा गांधी जी को जो ना गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, आप याद रखेंगे, गोपाल कृष्ण खोगले, ऑप्शन नंबर आप लोग सी बी नंबर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 है, दांडी मार्च से किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो आप 57 का याद रखेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा, असविना अवज्ञा आंदोलन की, ऑप्शन बी होगा। 58 है, बिहार में चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई? तो 58 का ऑप्शन सी होगा, यानी कि 1917 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 है, गांधी एडविन समझौता कब हुआ? तो 59 का ऑप्शन नंबर बी होगा, 1931 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर, साइमन कमीशन कब भारत आया? तो 60 का राइट आंसर सी होगा, याद रखिएगा, 1928 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा, आपसे बोला गया 61 नंबर, जो ना तहकीक ए हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है? तो 61 का राइट आंसर ऑप्शन ये होगा, आप याद रखेंगे, ये आपका हो जाएगा, जो ना ये हो जाएगा अल्लम रूनी का, और जो ना ऑप्शन नंबर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 62 का राइट आंसर ये हो जाएगा, 1600 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 है, संथाल विद्रोह कब हुआ? तो 63 का राइट आंसर डी होगा, आप याद रखेंगे, 1885 ईस्वी, 55 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 64 है, किस गवर्नर जनरल ने जो ना मारवाड़ी व्यवस्था को लागू किया? तो ये 64 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है ना हो जाएगा, बी नंबर याद रखिएगा, ये हो जाएगा लॉर्ड जो ना बेलेस्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 65 है, संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो 65 का राइट आंसर आपका बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन डी, आप याद रखेंगे, ये आपका हो जाएगा कौन सा? तो ये आपका हो जाएगा जो ना सिंधु कान्हा। आगे बढ़ते हैं, सिद्धू कान्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अगली क्वेश्चन बोला गया आपसे जो है ना 66 नंबर, दक्कन दंगा आयोग का गठन कब किया गया? तो याद रखिएगा 66 का ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, यानी कि 1875 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 67 है, रानी लक्ष्मीबाई को जो ना रानी लक्ष्मीबाई को किन किन नामों से जाना जाता है? तो आप 67 का याद रखेंगे, ऑप्शन डी होगा, यानी कि एक तो जाना जाता है छबीली के नाम से, मनु के नाम से, मणिक कनिका के नाम से, यानी कि इनमें से सभी, ऑप्शन डी होगा। 68 है, अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो याद रखिएगा 68 का ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, यानी कि बेगम हजरत महल। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 69 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, यानी कि कैनिंग, ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पर सी नंबर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 70 बोला गया कि 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? तो 70 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा, चर्बी वाले जो ना कारतूस, ऑप्शन नंबर सी होगा। 71 के हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? तो ये 71 का राइट आंसर डी होगा, याद रखेंगे, विजयनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 72 की विजयनगर के साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो 72 का राइट आंसर डी होगा, जो ना 1336 ईस्वी में। 73 है, जो ना अमुक्त वालयादा किसने लिखा था? तो 73 का राइट आंसर आपका डी होगा, याद रखिएगा, कृष्णदेव राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 74, आयांग्र व्यवस्था संबंधित था? तो 74 का राइट आंसर बी होगा, यानी कि विजयनगर साम्राज्य से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 आपसे बोला गया, अल वरूनी किसके साथ भारत आया? तो 75 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा, गजनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 76 है कि चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी? तो 76 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, यानी कि कनिष्क के काल में। 77 है, बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रचार किस संत ने किया? तो 77 का राइट आंसर सी होगा, याद रखिएगा, चैतन्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 कि तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तो आप याद रखेंगे 78 का बी नंबर हो जाएगा, यानी कि गुरु नानक जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए 79 की बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? तो आप इसका याद रखेंगे, ऑप्शन हो जाएगा, कबीर का।
आगे बढ़ते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो ना कैप्टन हॉकिनस किन मुगल शासक के दरबार में आया था, तो 80 का ऑप्शन भी होगा, याद रखेंगे आपका जहांगीर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 है, माई जो ना एक्सपेरिमेंट्स विथ टूट जो ना टूट किसकी आत्मकथा है, तो 81 का ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल ही सी नंबर होगा, याद रखेंगे महात्मा गांधी जी का। अगले क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोला गया 82 नंबर, सर की जो ना उपाधि किसने वापस की थी, तो याद रखिएगा 82 का ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी होगा। 83 है कि 1919 के अधिवेशन जो ना अधिनियम को क्या कहा जाता है, तो बिल्कुल 83 का आपका सी हो जाएगा, यानी कि जो ना मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 84 बोला गया कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया, तो 84 का ऑप्शन सी होगा, याद रखेंगे 284। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 85 नंबर बोला गया कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, तो 85 का ऑप्शन आपका डी होगा, याद रखेंगे इनमें से सभी कौन कौन थे, तो पैट्रिक लॉरेंस, साथ में एवी अलेक्जेंडर और सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 86 के भारतवर्ष किस वर्ष गणतंत्र बना, तो 86 का राइट आंसर बी होगा, ये आपका हो जाएगा 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 भारतवर्ष का अंतिम वायसराय कौन था, तो आप 87 का याद रखेंगे, ऑप्शन बी होगा, यानी कि सी राजोग पाल चलाचार्य, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी नंबर याद रखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 88 की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो 88 का ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल ही हो जाएगा बी नंबर, याद रखेंगे 1885 ईस्वी में। ठीक है, चलिए 88 का हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है ना 89 नंबर के स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो 89 का डी नंबर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल ही करेक्ट। 90 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, बोला गया आपसे कि जय हिंद का नारा किसने दिया, तो आप याद रखेंगे 90 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर जो है ना आपका हो जाएगा डी नंबर, याद रखिएगा ये हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 नंबर, प्रथम बुद्ध संगीति कहाँ हुई थी, तो प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था राजगीर में यानी राजगीर में, ऑप्शन से याद रखिएगा। 92 नंबर की श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है, तो 92 का 80 नंबर हो जाएगा, यानी कि ब्राह्मण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 नंबर, सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है, तो 93 का राइट आंसर ए हो जाएगा, बौद्ध धर्म से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। 94 नंबर बोला गया आपसे शेरशाह ने किस मुगल साम्राज्य को हराया था, तो 94 का ऑप्शन भी हो जाएगा हुमायूं को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 जहांगीर का शासक काल क्या है, तो 95 का राइट आंसर डी होगा, याद रखिएगा 1605 से 1627 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 है 16 शाब्दिक क्या अर्थ होता है, देखिए जो ना 16 का शाब्दिक मतलब क्या है, तो 96 का सी नंबर हो जाएगा आपका सार्वभौमिक शांति, ऑप्शन नंबर सी होगा। 97 नंबर प्रश्न है कि 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया था, तो आप 97 का याद रखेंगे, सी नंबर हो जाएगा हेम को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 98 है जीतल क्या था, तो 98 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, याद रखिएगा सिक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 99 नंबर, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया, तो 99 का ऑप्शन डी होगा, शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 नंबर की कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा पांडव। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों हम लोग टोटल जो है आंसर की डाउनलोड करने के लिए आप लोग अपने फोन में गूगल को ओपन करके सर्च बार के आइकन पे क्लिक करिए, और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो ना, चैनल का नाम मिथुन स्टडी सेंटर, गूगल में आकर के आप लोग फटाफट से क्या करेंगे, मिथुन स्टडी सेंटर आप लोग सर्च कर लेंगे। फिर आपको ऊपर करना है, ऊपर करोगे बच्चों तो फर्स्ट में देखो आपके सामने मिथुन स्टडी सेंटर का ये ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इस पर आप लोग क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आपको आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़ना है। यहाँ पर फर्स्ट में भी देखोगे तो क्लास 12 का आपको सेशन दिख लाएगा, तो इस पर भी क्लिक कर सकते हो। इसके अलावा आप नीचे बैठोगे बच्चों तो यहाँ पर आप देखोगे थोड़ा नीचे बढ़ना है, क्लास 12 का आपको सेशन दिख जाएगा। थोड़ा और नीचे बढ़ना है, देखो यहाँ पर जो है ना आपके सामने प्यारे बच्चों क्लास 12 का सेशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पर क्लास 12 लिखा है ना, और यहाँ पर क्लास 12 जो है ना प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो आपको अभी फिलहाल अपडेट नहीं किया गया, अपडेट किया जाएगा क्लास 12 फाइनल बोर्ड एग्जाम 2025 क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हुआ चाहिए। तो किस प्रकार से दिखेगा मैं बता दे रहा हूँ, 10th के सेशन में मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखो ये जो लिखा गया है ना, यहाँ पर देखना बिहार बोर्ड जो ना क्लास 10 बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड 2025, तो इस प्रकार से लिखा हुआ आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा। ये मैं अपडेट कर दूंगा आज ने इस क्लास में जो नहीं हुआ, नेक्स्ट वीडियो जो आएगा, नेक्स्ट क्लास जो आपका अभी जो हिस्ट्री का और इसके बाद जोग्राफी का, पॉलिटिकल का, उसके बाद हिंदी, इंग्लिश, साइकोलॉजी, होम साइंस जो भी होगा, तो मैं उस
उस वीडियो में अच्छे से समझा दूंगा और डेली आपका क्लास चलेगा। आप क्लास कर लोगे तो बिल्कुल आपके एग्जाम में जो भी आपका टारगेट है अच्छा मार्क्स ला पाओगे, ठीक है। तो चलो बिना देरी करते जो है आप व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह को ज्वाइन कर लेना। कैसे करोगे तो मैं आपको फिलहाल यहाँ पे बता देता हूँ। आप ये जो यहाँ पर बोर्ड एग्जाम डमी एडमिट कार्ड लिखा है इस पर भी क्लिक कर लेना फिलहाल अभी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए। और नीचे बढ़ जाओगे तो यहाँ पर फिलहाल आपके सामने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। मैं आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ बच्चों, देखो यहाँ पर थोड़ा नीचे बढ़ना है इस प्रकार से। इसमें नहीं होगा तो मैं आपको 10th के सेशन से फिलहाल समझा देता हूँ, ठीक है। 10th के सेशन से फिलहाल समझा देता हूँ, ठीक है। चलो तो यहाँ पर हम लोग नीचे बढ़ते हैं, थोड़ा लिंक स्लो चलेगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पर बटन है, आपको थोड़ा सा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना क्योंकि सारा नोटिफिकेशन वगैरह आपको वहीं पे मिलेगा। तो देखो 12th के ही सेशन से करता हूँ क्योंकि जो आपका सेंटअप एग्जाम चल रहा था उसी वाला में से मैं आपको फिलहाल क्लिक करके दिखा दे रहा हूँ। देखो यहाँ पर आपके सामने सेंटअप एग्जाम जो क्लास 12th के लिए लिखा हुआ है इस पर आप क्लिक करिएगा। तो क्लिक करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा आपके सामने। अब आपको आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़ना है, यहाँ पर बढ़ोगे तो फिलहाल व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा, इसे ज्वाइन कर लेना। और मैं अपडेट कर दूंगा, आप यहाँ पे आओगे ना तो ये फिलहाल ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। और इस पे भी आप क्लास 12th का जो ये सेशन दिख रहा है इस पे भी क्लिक करके डाउनलोड कर पाओगे। तो आप लोग यहाँ से अच्छे से आके डाउनलोड करना बच्चों।